साथियों नमस्कार। DSK 79 न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विशेष शिक्षा विभाग से लेकर के अन्य विभाग की मैं अपने चैनल पर आप सभी के बीच खबरें प्रेषित करता हूं। आप सभी देखते हैं, न्यूज चैनल पर आप ज्वाइन किए हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो नए इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सूचना को शेयर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि मैं ये न्यूज आप कहां से देख रहे हैं, इससे पता चल सके कि न्यूज आप कहां तक जा रही है और आप इसको देख रहे हैं। आज में ज्वलंत मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा संवर्ग शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का। इसमें क्या शिक्षा मित्रों की असफलता कहेंगे या फिर सरकार की नाकामी? सरकार ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं को 2017 से लटकाया हुआ है और लगातार दिल्ली, लखनऊ शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं और अपनी मांग को सांसद, विधायक, मंत्री और क्या बोलते हैं MLC को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुंचा चुके हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान लेने का नाम नहीं ले रही है। आज भी वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। लगातार शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान सरकार देने का आश्वासन देती है, लेकिन 2017 से इस महंगाई के दौर में मात्र 10,000 रुपए में कैसे परिवार चला सकते हैं, ये शिक्षा मित्रों से ही जाकर के पूछिए। आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी को भी एक न्यूनतम वेतनमान मिलता है, जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी कार्यरत होता है। आज वो शिक्षा मित्र गुरु जरूर कहलाते हैं, शिक्षक कहलाते हैं, लेकिन शिक्षक की भूमिका में शिक्षा मित्र केवल और केवल एक मजाक बनकर रह गए हैं। समाज में उनका जो सम्मान है वो शिक्षक का है, लेकिन जब उनके मन से पूछा जाए तो वो शिक्षक कहीं से नहीं दिखते हैं। कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी हैं और कहीं ना कहीं शोषित हैं। इस महंगाई के दौर में बच्चे बड़े हो गए, शादी कैसे करें और पढ़ाई उच्च स्तर की कैसे करवाएं, ये सारी समस्याएं शिक्षा मित्रों के सामने मुंह बाय खड़ी देखने को मिलती हैं। शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया है, जबकि इसका समाधान सरकार को कर देना चाहिए। सभी शिक्षा मित्र टेट पास शिक्षा मित्र लगातार अपनी मांग को लेकर के इलाहाबाद में, प्रयागराज में, महाकुंभ में फ्री सेवा देने का काम कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? माननीय योगी जी के मन में शिक्षा मित्रों के लिए दया प्रज्वलित हो जरूर पहुंचे। इसके लिए ये सिर्फ इसलिए ही कर रहे हैं, इसका और कोई रीजन नहीं है। शिक्षा मित्रों के एकमात्र संगठन इस महंगाई के दौर में अध्यक्ष है इस समय श्री गुड्डू सिंह जी, आखिर वो कैसे घर चला? बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। मान लीजिए चलो ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट का मामला शिक्षा मित्रों के शिक्षक बनाने में आड़े आ रहा है, लेकिन संविदा संवर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन कहती है कि इनको समान काम का समान वेतन दे देना चाहिए। वो क्यों नहीं दे रहे, ये सोचनी विषय है। मैं उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पत्रकारों का आह्वान करूंगा, बड़े बड़े लोगों का आह्वान करूंगा कि इस पर विचार विमर्श करें, मीडिया में शिक्षा मित्रों की बात रखें। हाई कोर्ट ने समान काम समान वेतन का आदेश दे दिया, अनुदेशकों के लिए समान काम समान वेतन का आदेश दे दिया, उनको मानदेय 17,000 का आदेश दे दिया, लेकिन आज तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसकी क्या समस्या हो सकती है? सरकार चाहे तो कल समाधान हो जाए, लेकिन इसके लिए सरकार सिर्फ और सिर्फ समय निकालती आ रही है। 2017 से लेकर के विधानसभा पर शिक्षा मित्रों ने अपना पूरा सोचा था कि अब हमारा हो जाएगा, फिर शिक्षा मित्रों ने सोचा इसके बाद हो जाएगा, फिर उपचुनाव के बाद शिक्षा मित्रों ने सोचा हो जाएगा, लेकिन शिक्षा मित्र महाकुंभ के बाद सोच रहे हैं कि ये बजट सत्र में हो जाएगा। लेकिन जब तक शिक्षा मित्रों का समाधान नहीं होगा तब तक शिक्षा मित्र इस तरह से ही कोशिशें जारी करते रहेंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के दर्द को माननीय योगी जी आपको समझना होगा। शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर के आप गंभीर होइए। आपके ही सरकार के कर्मचारी हैं, आप ही उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उत्तराखंड से ही और शिक्षा मित्रों के उत्तर प्रदेश से ही एक शासनादेश पर भर्ती हुई थी। वहां टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने जो है सहायक अध्यापक बना दिया, तो आप भी क्यों नहीं यहाँ RT एक्ट और CTT और UP टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दीजिए। जो प्रशिक्षित वेतनमान उत्तराखंड में शिक्षा मित्रों को वेतन मिल रहा है, 40,000 से ऊपर मिल रहा है, वही उत्तर प्रदेश में दे दीजिए, तो शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में वो एक नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य संभाल रहे हैं। ये बच्चे उनके पढ़ाई हुए पुलिस और फौज में लग गए, लेकिन उनका भविष्य का निर्धारण नहीं हो सका। ये भारत देश के कर्मचारियों के साथ, ये गुरुओं के साथ कितना बड़ा शोषण है। मैं बड़े बड़े पत्रकारों का आह्वान करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात को उठाएं।
वैसे शिक्षा के कर्मचारी की भांति उनको भी वेतन मिलने का हक है और उनको भी अधिकार है कि उन्हें इस समाज में इस नीची नजर से ना देखा जाए कि BA BTC और टेट क्वालिफाइड शिक्षा मित्र जो एक योग्यता रखने के बावजूद भी आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कोई और दूसरा वो काम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 8:30 बजे वो विद्यालय पहुंच जाते हैं, उसके बाद में वो अपना 3:30 बजे तक छुट्टी होती है, उसके बाद वो घर आते हैं। घर आने के बाद समय कितना बचता है, घर में वो काम करेंगे या कोई अन्यथा काम दूसरा रोजगार सोचेंगे, तो इसके लिए वो अन्य कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए सरकार को शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। आखिर ये पीड़ा कब खत्म होगी? मैंने बड़े बड़े चैनल के पत्रकारों को देखा है कि वो बोलते हैं, लेकिन अपनी बात को बहुत अच्छे से सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि ABP न्यूज वाले हों, चाहे वो आज तक न्यूज वाले हों, चाहे किसी भी न्यूज चैनल को, अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो ये मुद्दा शिक्षा मित्रों का उत्तर प्रदेश का आप उठाइएगा। ये विशेष निवेदन है। शिक्षा मित्र आज उत्तर प्रदेश का कुंभ में भी अपनी फ्री सेवा दे रहा है। फ्री सेवा देने का मतलब शिक्षा मित्र धनाढ़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि माननीय योगी जी के दिल में शिक्षा मित्रों के लिए कोई सम्मान जाग जाए। शिक्षा मित्र अपनी वो ये कोशिश कर रहे हैं। एकत्रित हुए हैं शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश और शिक्षा मित्र टेट मोर्चा के। बड़ी विडम्बना है कि दो संगठन बना लिए हैं लोगों ने। मेरे देखने में आया कि एक पात्रता एसोसिएशन बनाया है। जाना सुनिश्चित हुआ था। क्या इसकी जरूरत पड़ी है? ये जनपद इटावा में आप लोग एक नहीं रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं चैनल के दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों की फूट की वजह से ही सरकार इसका लाभ उठा रही है। चाहे वो आदर्श समाज शिक्षक शिक्षा मित्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हो, चाहे टेट उत्थान समिति हो, ये पात्रता एसोसिएशन ये नया संगठन बना लिया। शिक्षा मित्रों के जीवन को शोषण करने के लिए गुड्डू सिंह का प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्रों की बात को नहीं उठा रहे थे। साई जी और विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी आपकी बात नहीं उठा रहे थे। शुक्ला जी ने भी आपकी बात उठाई, लेकिन आए दिन संगठनों का एक बाजार बना लिया है। ये दो टूक मैं कहना चाहता हूं, आप अगर बटोगे तो कटोगे। योगी जी का ये बयान आप लोगों के लिए बिल्कुल साबित और सिद्ध होगा। लगातार आप लोगों को एकता के सूत्र में बंधे रहने की आवश्यकता है। अगर मेरी सूचना आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें। मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। ये सूचना बहुत सही है और सटीक है। आप सभी